स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे शरीर की विचित्र बीमारियों के बचाव के उपाय की। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, हनुमान जी का जब श्रृंगार करते हैं सामान्यतः तो उनको सिंदूर लगाते हैं चमेली के तेल में मिला करके, साथ में जनेऊ अर्पित करते हैं और बहुत सारे लोग उसके बाद हनुमान जी के शरीर पर चांदी का वर्क लगाते हैं। चांदी का जो वर्क है ये किसी भी प्रकार से सात्विक नहीं होता है। जानवरों की आंत में पीट पीट कर इसको बनाते हैं जो उचित नहीं होता। इसलिए चूंकि ये सात्विक नहीं होता, इसलिए हनुमान जी के श्रृंगार में चांदी के वर्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 2 फरवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 2 फरवरी 2022, दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 8:31 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम को 5:53 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र भी दे दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पंचांग भी आपको बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे विषय की तरफ, जहाँ पर हम उपायों की बात करने वाले हैं शरीर की विचित्र बीमारियों से बचने की। तो किन ग्रहों से सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो विचित्र बीमारियां होती हैं वो संबंध रखती हैं पंडित जी? इनको विचित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉमन नहीं होती। ये सामान्यतः सबको नहीं होती, कुछ लोगों को होती हैं। और इन बीमारियों का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये आम तौर पर क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता। किन ग्रहों से संबंध रखती हैं? देखिए, आम तौर पर शरीर में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 धातुएं होती हैं: कफ, वात और पित्त। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन्हीं तत्वों पर और इन्हीं धातुओं पर निर्भर करता है। हर तत्व के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है। जैसे पृथ्वी तत्व का मालिक होता है बुध, वायु तत्व का मालिक होता है शनि। इसी तरह से हर धातु के पीछे कोई ना कोई राशि होती है। जैसे कफ जो धातु है उसके पीछे जल की राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां। तो जब तत्व भी गड़बड़ हो जाए और धातु भी गड़बड़ हो जाए, तब शरीर में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं। तत्व ठीक है, धातु गड़बड़ है, आप ठीक हो जाएंगे। तत्व गड़बड़ है, धातु ठीक हो जाती है, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब दोनों गड़बड़ हो जाती हैं, तब बीमारियां विचित्र होती हैं। इन बीमारियों का कारण और निवारण समझ में नहीं आता। अगर बीमारियों का ग्रह आप पहचान लें, किस ग्रह की वजह से या किस राशि की वजह से ये विचित्र बीमारी हो गई है, तब आप इन विचित्र बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो किन ग्रहों से संबंध रखती है विचित्र बीमारियां, किस तरीके से कनेक्शन होता है, कब ऐसी स्थिति आती है जब आपको विचित्र बीमारी हो सकती है, ये पंडित जी ने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं और अब बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, बेवजह की जो मानसिक चिंताएं आपके मन में चली आ रही थी, ये मानसिक चिंताएं अब आपकी कम होती चली जाएंगी। मित्रों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा
और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर बना हुआ है और इस समय हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। हालांकि देखिए, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो निश्चित रूप से अच्छी बनी रहेगी। इस समय आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। शुभ रंग है आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआती 3 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से भाग्य आपका साथ देगा, ये आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं विचित्र बीमारियों की। ग्रहों के साथ किस तरीके से संबंध रखती हैं ये बीमारियां, ये तो पंडित जी ने आपको समझा दिया है, लेकिन कौन सी होती हैं ऐसी विचित्र बीमारियां? चलिए इसी सवाल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। शरीर में गांठों का होना भी विचित्र बीमारियों में आता है। तो पंडित जी, कैसी स्थिति में ये वाली जो बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, गांठें, ऐसी स्थिति बनती है और किस तरीके से बचा जाए इससे? शरीर में गांठ का होना सबसे पहले कैंसर की तरफ इशारा करता है। लोग समझते हैं शरीर में गांठ है, पहले नंबर पे जो दिमाग में ख्याल आता है, विचार आता है, वो ये आता है कि कैंसरस होगा ये। लेकिन ज्यादातर मामलों में, कम से कम 80% मामले में ये कैंसर नहीं होता। लेकिन गांठ अगर शरीर में है तो ये बढ़ती जाती है और मन में परेशानियां, व्यक्ति को परेशानियां पैदा होती हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे ये गांठें होती हैं कान के आसपास या पीठ के इलाकों में या छाती के आसपास। ऐसी गांठों के होने की संभावना ज़्यादा होती है। ज्योतिष कहता है शरीर में गांठें होती हैं राहु की वजह से और सूर्य की वजह से। सूर्य की वजह से शरीर में विष जम जाता है और राहु की वजह से शरीर से विष नहीं निकल पाता, जिस वजह से ये गांठें पैदा हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक बैठिए पीठ करके। सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाती है। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए रोज सवेरे और रविवार के दिन केवल जल और फल ग्रहण करिए, अनाज मत खाइएगा। और अगर शरीर में गांठें हैं तो फास्ट फूड और तेल मसालेदार भोजन खाना बंद कर दें, क्योंकि ये राहु से संबंध रखते हैं। अगर राहु प्रबल होगा तो आपकी गांठ ठीक नहीं होगी। तो शरीर में कब गांठ बनती हैं और क्या उसके उपाय हैं, किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, देखिए मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस समय स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। धन के खर्चे भी आपको परेशान करेंगे, उस पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आप हरे फल का दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। सिंह राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह आपका तय हो सकता है और इस समय आपके परिवार में खुशहाली भी आएगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन आपने जान लिया है। फिलहाल अगली बीमारी के बारे में भी जान लेते हैं। कौन सी अगली जो बीमारी हम आप से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके उपाय हम बताने वाले हैं, वो है दाग धब्बे। शरीर में दाग धब्बे कब होते हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, कौन से ग्रह इसके पीछे होते हैं, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। शरीर में अगर दाग धब्बे हों तो कारण क्या है? देखिए, शरीर में बहुत सारे दाग हों, बहुत सारे धब्बे हों, तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं। एक होता है बृहस्पति, दूसरा होता है सूर्य, और तीसरा होता है मरकरी यानी बुध। बृहस्पति की वजह से डाइजेशन खराब होता है, आंतों में दिक्कत होती है, और इसकी वजह से शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। सूर्य की वजह से शरीर में मेलानिन की मात्रा बिगड़ जाती है और शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। बुध की वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है, त्वचा में संक्रमण होता है, और इस वजह से दाग धब्बे पैदा हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे खाली पेट नीम के मुलायम पत्ते ग्रहण करिए, और आजकल तो नीम के पत्तों की गोलियां आती हैं, रोज सुबह खाली पेट उसको खाइए। खट्टी चीजें, मूंगफली और चीनी कम खाइए अगर ये प्रॉब्लम है तो। सूर्य देव के सामने बैठ करके रोज सवेरे ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। तांबे के गिलास से पानी पीजिए, रात भर तांबे के जग में या गिलास में पानी भर के रखिए, और सुबह उठ करके खाली पेट बासी मुंह इस पानी को पीजिए। आपको स्किन की समस्या में या शरीर पे दाग धब्बे की जो समस्या है उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए, दाग धब्बे का ये उपाय पंडित जी ने आपको बताया है, कौन से ग्रह इसके पीछे होते हैं और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई सवाल अगर आप पंडित जी से करना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। अब राशियों की बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल भी देख लेते हैं। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। मानसिक चिंताएं हल होने का समय आ गया है। रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे, और इस समय आप यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। इस समय पैसे के नुकसान से, धन हानि से बचाव करें। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। विवाह के मामले में सफलता मिल सकती है। जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत आपको इस समय करनी पड़ेगी। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर देगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो
तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही देंगे आपको एक महा उपाय, और कुछ ही देर में पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक और समस्या है जो कि विचित्र बीमारियों में आती है, उसका भी समाधान पंडित जी से ले लेते हैं। और ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, वो आंखों से पानी गिरना है। तो पंडित जी, कब होती है ऐसी स्थिति, कौन से ग्रह इसके पीछे होते हैं और इसके लिए क्या उपाय आप बता रही हैं? जब आंखों से पानी गिरता है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि आईसाइट कमजोर है, इस वजह से आंखों से पानी गिर रहा है। लेकिन बहुत बार चेकअप कराने पे पता चलता है कि आईसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंखों से पानी गिर रहा है। आम तौर पर आंखों के खराब होने से पानी गिरता है, लेकिन बहुत बार बिना वजह के भी आंखों से पानी गिरता रहता है। इसके पीछे जिन ग्रहों की भूमिका होती है वो होते हैं सूर्य और शुक्र। सूर्य शुक्र कुंडली में एक साथ हो, आईसाइट कमजोर तो होगी ही, और अगर आईसाइट कमजोर नहीं होगी तो आंखों से पानी गिरेगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो सुबह ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, आंखें खोल करके, और जो नाक का अगला हिस्सा है, जो टिप है आपके नोज की, इसको दोनों आंखों से देखने का प्रयास करिए। यह आंखों की एक एक्सरसाइज है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन सर में नारियल के तेल से मालिश करवाइए। इससे आपकी आंखों से जो पानी गिरने की समस्या है, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, आज हमने जाना विचित्र बीमारियों से बचने के उपाय पंडित जी से। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपका सवाल। किसने हमें सवाल भेजा है आज का, और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं? रोशनी दुबे ने हमें प्रश्न लिखा है, सुल्तानपुर से लिखती हैं ये। जन्म तारीख है 11 जनवरी 1999। जन्म का समय है रात को 8:10 और जन्म का स्थान है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं करियर की संभावनाएं क्या हैं और भविष्य कैसा है। रोशनी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है मार्च 2022 तक। इस कुंडली में करियर की संभावनाएं जरूर हैं और आपका बेहतर करियर बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में। यानी या तो टीचिंग में जाइए या MBA करके मैनेजमेंट में जाइए, आपको लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि 2022 में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2022 में आपकी सेहत में दिक्कतें दिख रही हैं। अब आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आखिरी 3 राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग इस समय आपकी किस्मत में दिखाई दे रहे हैं। पैसे की प्राप्ति होगी। करियर से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस समय आपकी हल होंगी और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बोझ थोड़ा कम होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी और इस समय आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के नुकसान से, धन की हानि से बचाव करें, और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो हरे फल का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, कितना भाग्य आपका साथ दे रहा है ये आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 2 फरवरी को। कैसा बीतेगा उनका ये साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 2 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, विवाह होने के योग भी हैं और संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस साल परिवार के बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और चलिए, अब कार्यक्रम के आखिर में हम जान लेते हैं आज का महा उपाय, किस तरीके से आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, आज का जो महा उपाय है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है। आप डॉक्टरी जांच के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आप अपने अंगूठियां निकाल दीजिएगा, अपने यंत्र निकाल दीजिएगा, गले में कोई माला पहनी है तो वो निकाल दीजिएगा। उसके बाद जांच करवाने जाइएगा, क्योंकि अगर आप ग्रहों के रत्न पहन करके या ग्रहों के लिए यंत्र पहन करके जांच करवाएंगे तो ऐसा देखा गया है कि उससे जो जांच की रिपोर्ट होती है वो सही नहीं आती है। तो महा उपाय पंडित जी आपने हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही विचित्र बीमारियों से बचाव के उपाय भी आपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं, उन्हें बताए हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।